बढ़िया। इजी टफ या मॉडरेट क्या पेपर है? मॉडरेट है, मतलब टफ ज्यादा नहीं। हाँ, कितने सवाल करें? हम 88 में किए। 88 कर दिए। हाँ। अच्छा, बाकी के कहाँ से कौन कौन से टॉपिक से पूछते हैं? एक मिनट इधर आ जाइए, आप साइड में। इजी था, मैथ थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव था लेकिन इजी था, मतलब ज़्यादा हार्ड नहीं था कितने पेपर। सवाल करें आपने? मैंने 90 किए थे सर। 90 कर दिए। हाँ। 10 छोड़ दिए हैं। जीके में छोड़े थे बस। जीके ज्यादा टफ है क्या? नहीं टफ नहीं है, मतलब करंट के हैं 8-10 सवाल बस। टफ नहीं है, थोड़ा ये है कि अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। टफ नहीं था, टफ कुछ नहीं था। रीजनिंग पूरी की थी, मैथ पूरा किया था। अच्छा, करंट अफेयर के कितने सवाल आ रहे हैं? 8-10? 8 से 10। और बाकी स्टैटिक में? स्टैटिक का 1-2 बस मंदिर वाले आए थे, किस रेट में, द्रविड़ में क्या है, जैसे द्रुपद एक शैली आई थी, द्रुपद शैली, उसके ऊपर था। अच्छा, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह? ज्योग्राफी नहीं थी, एक मैक्सिमम एक ही सवाल था बस। हिस्ट्री में था ये रजिया सुल्तान वाला, एक रजिया सुल्तान का वो शासनकाल पूछा था, उसका कितना था। और एक था एक आंदोलन था, मतलब फराजी आंदोलन, कौन जुड़ा हुआ है इनमें से। और बाल गंगाधर तिलक पे था एक सवाल, और एक महात्मा गांधी के ऊपर था। मतलब सही था, इजी था। और मैथ्स से सवाल कहाँ से पूछे जा रहे हैं ज़्यादा सवाल? मैथ में तो सर वही मीन था, मीन मोड वाले सवाल है, एवरेज वाले थे, ट्रेन वाले 3 सवाल ट्रेन के थे, प्रॉफिट का 1 सवाल था, और आपके टंकी के 3 सवाल थे। यही है। हाँ। ज़्यादा किस टॉपिक से पूछेगा, एडवांस से या अर्थमेटिक से? अर्थमेटिक ज़्यादा था, एडवांस तो इतना नहीं था। एडवांस के 3-4 सवाल थे बस। 3 सवाल? 3 से 4। कहाँ से पूछेगा ये? वही वो 1-2 सवाल तो, एक तो वो था समता चतुर्भुज का था, समता चतुर्भुज, और एक था एक ट्रायंगल के ऊपर था। अच्छा, मतलब एरिया दे रखा था, पूछा था कि उसके सामने वाली भुजा की कौन सा होगा, मतलब तीनों सेक्शन में। अच्छा, तीनों सेक्शंस में मैं बात करूँ तो कौन सा ज़्यादा टफ है, कौन इजी, कौन सा सेक्शन इजी लगा? मतलब इजी तो रीजनिंग सबसे इजी है, 30 में 30। हाँ, इजी टफ या मॉडरेट क्या कहेंगे? इजी टू मॉडरेट आ रहा है सर। बताइए। इजी टू मॉडरेट आ रहा है सर। इजी टू मॉडरेट आ रहा है जी सर। अच्छा अच्छा, कितने सवाल करें आपने? जी मेरा 81। 81 कर दिए? जी सर। अच्छा अच्छा, और सवाल बताइए मुझे, रीजनिंग के सवाल बताइए। रीजनिंग में कहाँ से पूछा जा रहा है, ज़्यादा सवाल कहाँ से आ रहे हैं? सर सीटिंग अरेंजमेंट से 2 सवाल आ रहे हैं जी सर, और गोल वाले जो गोल मेज वाले सवाल होते हैं उससे 2 सवाल आ रहे हैं। और क्या कहते हैं सर उसमें क्या कहते हैं उसमें, उसके भी आ रहे हैं सर, ब्याज मैथ में भी आ रहा है, चक्रवृद्धि ब्याज आ रहा है, साधारण ब्याज आ रहा है, और रेशो आ रहा है, और सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है। ये सारे आ रहे हैं सर इसमें चैप्टर। कितने सवाल हैं सारे टॉपिक से? जी सर, इन सभी टॉपिक से एक सवाल आ रहा है सर? एक सवाल सर। एडवांस में बताइए। एडवांस में सर, एडवांस में एक पूछा गया था सर, वो भी समचतुर्भुज का सर। अच्छा अच्छा, समचतुर्भुज का पूछा गया था उसमें। फिर उसके बाद चलते हैं उसमें अर्थमेटिक में सर कम से कम 30 क्वेश्चन आ रहे थे उसमें, तो 15 से 20 क्वेश्चन अर्थमेटिक डल रहा है। अच्छा, और बात करूँ अगर मैथ्स की, उसकी जीके की, करंट अफेयर या स्टैटिक या क्या ज़्यादा है? उसमें सर करंट के मिल रहे हैं, 15 से 10 क्वेश्चन करंट आ रहे हैं उसमें। जीके आ रही है, इकोनॉमिक्स से आ रहे हैं, सोशियोलॉजी से आ रहा है, और सिविक्स से आ रहा है। आर्टिकल से 2 क्वेश्चन आए थे। ये था सर। क्या लगता है कट ऑफ कितनी जा सकती है इस बार? कट ऑफ इसकी शायद 65 प्लस जा सकती है सर। अच्छा, जो बच्चे आ रहे हैं जिनके आगे मतलब पेपर होने वाले हैं, जिनका क्या कहें, उनको क्या छोड़ के आए, क्या पढ़ के आए इस बीच लास्ट मोमेंट में? सर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें मैथ्स पे और रीजनिंग पे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें। और रीजनिंग ज़्यादा हार्ड नहीं आ रही है, बढ़िया आ रही है, सारे अटैम्प्ट करे सर मैंने। और मैथ में मेरे 9 क्वेश्चन, 30 में से 9 छूटे हैं, बाकी सब हुए सर। सही एवरेज था, कुल मिला के सही था। कितने सवाल करें आप? 88 वो थे मेरा, 88 मैंने अटेम्प्ट किया था सर। अच्छा, बाकी के छोड़ दिया? छोड़ दिया मैंने, जो नहीं आता था वो नहीं किया, बाकी छोड़ दिया। बाकी कुल मिला के एवरेज था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, नॉर्मल भी नहीं था, ठीक ठाक था सर। अच्छा अच्छा, मैथ्स के सवाल कहाँ से आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज़्यादा पूछे गए हैं? मैथ के सारे टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, सभी टॉपिक से पूछे जा रहे हैं कॉमन सवाल। जैसे कि किस टॉपिक से ज़्यादा है? वार्षिक ब्याज वगैरह ऐसे पूछा गया था, और छूट परसेंटेज वगैरह, ये सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। सारे पूछे जा रहे हैं, जब पूछे जा रहे हैं। एडवांस वगैरह कुछ है सवाल? एडवांस के भी पूछे जा रहे थे उसमें। कितने सवाल एडवांस के? ऐसे लगभग 4-5 सवाल पूछे गए थे। अच्छा, 4-5 एडवांस। 4-5 एडवांस में किस टॉपिक से हैं? अब वो एडवांस में आ रहे थे बहुत सारे क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा वगैरह? हाँ, अलजेब्रा के भी आए थे। कितने सवाल है अलजेब्रा के? लगभग 4 सवाल थे, 4-3, हाँ इस तरह से थे। ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री के भी उसमें 2-3 सवाल दिए थे सारे में से। बताइए।
रीजनिंग में अच्छा था, रीजनिंग में सारे के सारे क्वेश्चन हुए थे मेरे, बहुत अच्छा हुआ था। टॉपिक कौन कौन से टॉपिक से ज्यादा सवाल पूछे गए रीजनिंग में? बोर्ड मास वगैरह है क्या? मास वगैरह बहुत पूछा गया था, और क्या कहते हैं कैलेंडर में भी डे बाई डे पूछा गया था, इस तरह से सारे पूछे गए थे। कोडिंग डिकोडिंग भी खूब थी, कम से कम 15-20 क्वेश्चन। 15-20 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग बहुत नॉर्मल था। अच्छा, अगर मान लो कोई कोडिंग डिकोडिंग को अच्छे से कर आए तो पेपर में अच्छा खासा कर जाएगा? बिल्कुल करेगा, क्यों नहीं करेगा। कोडिंग डिकोडिंग ही सारे पूछे गया था, बहुत सिंपल सा था, बहुत सिंपल सा। रीजनिंग में बहुत सिंपल सा था। और इसके अलावा पूछा गया था जीएस में। जीएस में और टॉपिक्स हैं रीजनिंग के, उसमें हिस्ट्री वगैरह के ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे। हिस्ट्री के कितने सवाल? हिस्ट्री के लगभग 10-12 क्वेश्चन तो रहे होंगे, 10-12 क्वेश्चन रहे होंगे इसमें। और बाकी तो सही 10-12 क्वेश्चन किस टॉपिक से, मतलब सेक्शन किस सेक्शन से आ रहे हैं? जो 20वीं सदी के, जैसे कि मॉडर्न इंडिया की नहीं थी, पुरानी हिस्ट्री थी। मेडिवल, हाँ, इससे 12वीं शताब्दी से पहले के। अच्छा, एंशिएंट और मेडिवल के पूछे जा रहे हैं। इस तरह पूछे गए थे। कितने 10-12 सवाल एक मेडिवल से? नहीं, आगे पीछे करके दिए थे, एक तरह से नहीं था। और इसके अलावा पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह ये पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में पूछे गए थे, 5-7 क्वेश्चन पूछे गए थे कॉन्स्टिट्यूशन से। और उसमें भी सही था, पूछा गया था कि कौन आत्मा, संविधान की आत्मा वगैरह है, इसमें छूट कौन दी जाती है, कौन क्या होता है, किसमें चयन वगैरह होता है, ये सारे पूछे गए थे। इलेक्शन वगैरह के बारे में पूछा गया था। अच्छा, ज्योग्राफी वगैरह ये सब? ज्योग्राफी वगैरह में भूस्खलन वगैरह के बारे में पूछ लिया था, ज्वालामुखी के बारे में एक दो क्वेश्चन पूछा गया था। और बाकी सब ठीक था। उसमें भी इकोनॉमिक्स साइंस वगैरह में ये करंट अफेयर में दे दिया गया था, इकोनॉमिक्स वाला। जैसे कि अभी क्या क्या हुआ है, कितना बिल पास हुआ, कहाँ पर क्या वर्क हुआ है, गुजरात में क्या हुआ, इस तरह से पूछ लिया। जीडीपी वगैरह से, बजट से, सर्वे से? हाँ, इसमें पूछे गए थे ज़्यादा। ये सवाल है तो 2 क्वेश्चन मिला था, ज़्यादा नहीं था। अच्छा, साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी वगैरह? केमिस्ट्री भी बहुत कम सवाल थे, 2-3 सवाल थे। कितने सवाल रहे होंगे? ज़्यादा से ज़्यादा 4 क्वेश्चन रहे होंगे बस। अच्छा, जिन बच्चों के पेपर होने वाले हैं वो क्या पढ़ के आए, क्या छोड़ आए हैं इस बीच? वो ज़्यादा से ज़्यादा मैं उनके लिए कहूँगा कि मैथमेटिक्स पे ज़्यादा ध्यान दे लें अपना, और जनरल अवेयरनेस सही आ रही है अभी फ़िलहाल। आगे क्वेश्चन पेपर में वो अपने देख लें क्या करना है, उनको ठीक से तैयारी करके आना चाहिए। बाकी करंट अफेयर में अब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हो सकता है कि पूछा जाए, क्योंकि इस बार करंट अफेयर में देखने को मिला था मुश्किल से 3-4 क्वेश्चन थे। अच्छा।